बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में बहुत सारे ऐसे मैचेस जो कि उन्होंने अपनी कैप्टनसी में जितवाए हैं, ना सिर्फ हमारी टीम को बकअप किया, हमारी टीम को रैंकिंग में अच्छी पोजीशन पर लेकर गए, बल्कि हमारे टॉप 20 बैट्समैन में बाबर आजम और रिजवान जो है वो टॉप 3 में जो है वो आते हैं। इसके बरक्स हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इस बाबर आजम की कैप्टनसी से नाखुश है, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने अभी वर्ल्ड कप में बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख रहे हैं और उन्होंने 3 मैचेस में जो है वो कंटिन्यू 9 रन बनाए और इसी वजह से जो है वो इनको एक्स जितने क्रिकेटर हैं उन्होंने जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया है। बात दरअसल ये है कि बाबर आजम जब से कैप्टन बने हैं उन्होंने अपनी टीम को थ्रू आउट जो है वो मैचेस तो जितवाए हैं, लेकिन बड़ा मैच होता है या कोई सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, फाइनल नहीं खेल पाते, फाइनल में हार जाते हैं, सेमीफाइनल पे क्वार्टर फाइनल से या नॉकआउट से जो प्रेशर वाला मैच होता है वहां से हम जो है वो आउट हो जाते हैं। अब बात एक दफ़ा की हो तो समझ आए, बार बार यही हमारे साथ हो रहा है कि हम किसी भी बड़े मैच में पहुँच तो जाते हैं लेकिन उस बड़े मैच को विन नहीं कर पाते। और यही जो है वो जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी नोट किया और उन्होंने बाबर आजम को बहुत सारे मशवरे भी दिए हैं, जिसमें से शोएब अख्तर भी हैं, शोएब मलिक भी हैं, कामरान अकमल हैं, मोहम्मद हफीज़ है, और सब ने यही कहा है कि बाबर आजम को अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी कैप्टनसी पे। और जब से वो कैप्टन बने हैं उनकी बैटिंग भी जो है वो अप एंड डाउन का शिकार रही है, वो कंसिस्टेंसी के थ्रू जो है वो अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे और यही वजह है शायद कि लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रैंकिंग की बात की जाए, बाबर आजम 3rd नंबर पे T20 के 3rd बैट्समैन है, मोहम्मद रिजवान 1st बैट्समैन है जो कि T20 पे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग जो है वो उनके स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से परेशान हैं। अब बात यह है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जब ओपनर आते हैं और हमेशा वही ओपन कर रहे हैं तो उनके रन रेट थ्रो और पावर प्ले में बड़े कम दिखे हैं हमें। और जो 6 ओवर हमारे पास होते हैं उसमें हमें हिटिंग करनी होती है और बड़े स्कोर करने होते हैं ताकि जो है वो नीचे आने वाले बैट्समैन पर प्रेशर कम से कम हो। अब बात यही होती है कि जब ऐसा नहीं हो पाता है और ऊपर के हमारे स्लो रन रेट के हिसाब से हमारे रन बन रहे होते हैं तो नीचे आने वाले बैट्समैन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बनता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बाबर आजम और रिजवान उसी स्लो रन रेट को थोड़ा सा पुश करके जो है वो फास्ट रन रेट में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जम चुके होते हैं। लेकिन बात यह है कि T20 में आपने जमना नहीं, आपने जमने के साथ साथ आपने जो है वो हिटिंग भी करनी है। अब बाबर आजम रिजवान जब ओपनिंग करते हैं तो वो स्लो खेलते हैं और आगे तक जाते हैं और इसके दरमियान में कोई भी एक बंदा आउट हो जाता है तो पूरी टीम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और यही हम देखते हुए आ रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोगों ने उनको यही मशवरा दिया है कि आप वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अबू धाबी, दुबई, यूएई के पिचेस में या पाकिस्तान के पिचेस में बड़ी अच्छी रही है, लेकिन जहाँ आपको फास्ट ट्रैक मिला, जहाँ पर आपको फास्ट पिचेस मिली जैसे कि अभी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की है, तो वहाँ पर आप लोगों की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गई और थ्रू आउट तमाम टीम की डाउन हो गई, क्योंकि कैप्टन अगर हमारा जल्दी चला जाता है तो प्रेशर हमारे सारी खिलाड़ियों पर जो है वो बन जाता है। तो इस वजह से जो है वो जितने भी एक्सपर्ट और साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आप अपने बैटिंग पे फोकस करें। और कामरान अकमल ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आप हमारे छोटे भाई जैसे हो, अपना बड़ा भाई समझे, मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ कि आप कैप्टनसी को छोड़ें, अपनी बैटिंग पे फोकस करें, वरना जो है वो आपकी बैटिंग भी जाती रहेगी। तो जनाब देखते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम का डिसीजन क्या होता है। लेकिन बहरहाल इन सारी बातों में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बाबर आजम फिर भी जो है वो बहुत ज़िद्दी इंसान है और उन्होंने इतनी बातें सुनी, लोगों ने उनको बहुत राय दी है, मशवरा दिया, फ़खर जमान को लास्ट मैच में लेकर आए, लेकिन उन्होंने अपनी ओपनिंग जोड़ी को नहीं ख़त्म किया। वही आए, बाबर आजम आए और मोहम्मद रिजवान आए और दोनों ही नाकाम रहे। तो लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने अपनी जोड़ी को प्रेफर किया कि हम अपनी जो है ओपनिंग नहीं तोड़ेंगे, बाकी जिन लोगों ने जो बातें करनी है करें। तो जनाब देखते हैं वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम का क्या डिसीजन होता है। आपका डिसीजन क्या है? आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को रिज़ाइन कर देना चाहिए अपने कैप्टनसी से या फिर इनको कंटिन्यू करना चाहिए? तो आप लोग कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो यहीं तक ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।